वैसे तो झारखंड की हर लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता है, लेकिन इस बार खास तौर से 5 सीटों पर सबकी निगाहें लगी है। भले ही एनडीए के अलावा अन्य किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य की कुछ ऐसी सीटें हैं जो दोनों ही गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और इन सीटों पर जीत और हार से झारखंड की राजनीति पर सीधा असर पड़ने वाला है। यही कारण है कि एक ओर जहां एनडीए दांव पेश कर रहा तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन भी ताल ठोक रहा। जिन सीटों पर दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उसमें कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग, सिंहभूम और दुमका शामिल है। बता दें कि सिंहभूम सीट भाजपा ने इस बार बड़ी चाल चलते हुए कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को पहले पार्टी में शामिल किया और फिर उन्हें सिंहभूम से टिकट भी दे दिया। दूसरी ओर गठबंधन के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन सांसद के पाला बदलने के बाद यह सीट इंडी गठबंधन के घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में जा रही है। हालांकि अभी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई विधायक ही चुनाव लड़ेगा। वहीं हजारीबाग सीट की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और उनके बाद उनके बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा 2 दशक तक हजारीबाग का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे और अब भाजपा ने सिन्हा परिवार को छोड़कर हजारीबाग सदर से अपने विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया है और पार्टी के इस फैसले से नाराज भाजपा के मांडू विधायक और सचेतक जयप्रकाश भाई पटेल बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और संभावना है कि उन्हें हजारीबाग सीट से टिकट मिलेगा और ऐसे में मनीष जायसवाल की राहें आसान नहीं है। वहीं बात करें कोडरमा सीट की तो कोडरमा में अबरक की चमक भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट खूब चमकी। कारण था यहाँ से झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी दावेदारी कर रहे थे, जबकि राजद से भाजपा में शामिल होकर अन्नपूर्णा देवी चुनावी दंगल में उतरी थी। दूसरी ओर माले के राजकुमार यादव मैदान में थे, लेकिन बाजी अन्नपूर्णा देवी ने मार ली। इस बार चुनाव में अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री की हैसियत से चुनाव लड़ रही है और सबसे खास बात यह है कि गठबंधन की ओर से माले नेता और विधायक विनोद सिंह इस बार चुनाव मैदान में सामने होंगे। वहीं बात करें दुमका सीट की तो दुमका हमेशा से झारखंड की वीआईपी सीट रही है और वहां भी एनडीए फोल्डर से भाजपा के सुनील सोरेन सांसद हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, पर बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आई सीता सोरेन को मैदान में उतारा गया है। वहीं इंडी गठबंधन की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिया जा रहा, हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दुमका सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और यह सीता सोरेन के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। दुमका सीट की जीत और हार झारखंड की राजनीति प्रभावित कर सकती है। वहीं बात करें खूंटी सीट की तो पिछली बार की तरह इस बार भी खूंटी झारखंड की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। भाजपा ने पिछली बार यहां लगातार 5 बार चुनाव जीतने वाले कड़िया मुंडा का टिकट काटकर अर्जुन मुंडा को उतारा था और मुंडा बहुल इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा सफल रही थी। अर्जुन मुंडा फिर से मैदान में है, हालांकि इस बार भी भाजपा के मिशनरी विरोधी अभियान की जांच होगी, क्योंकि भाजपा को पटकनी देने में आगे रहने वाली ईसाई आबादी का बड़ा हिस्सा मुंडा जनजाति से ही धर्मांतरित हुआ है और खूंटी भाजपा और कांग्रेस दोनों का मजबूत गढ़ माना जाता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।